कोरोना में कि महामारी में कई मित्रों ने हमें हाल फिलहाल में व्हाट्सएप के माध्यम से बताया कि सर लॉकडाउन में हमारी वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम उतने स्तर से पढ़ नहीं पा रहे हैं जैसा कि हमारी पढ़ाई पहले हुआ करती थी। तो मित्र आपको हम बता दें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप हार नहीं सकते, आपको हारना नहीं है, आप जीत के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन महामारी से लड़ने के लिए लाया गया है, आपसे नहीं। आप तो देश के युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं। अगर आप हार जाते हैं तो हमारा देश हार जाएगा। आपको हारना नहीं है, आपको 100% अपना देना है, आपको सफलता पाने तक प्रयास करना है। बी हॉनेस्ट विथ योर कैरियर, अपने कैरियर के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहिए। उतनी ही सत्यनिष्ठा से अपने कैरियर के लिए प्रयास कीजिए जितनी सत्यनिष्ठा से आप किसी चीज़ को ये चाहते हैं कि आपके लिए वो सत्यनिष्ठ हो। आप उतनी ही सत्यनिष्ठा से अपने कैरियर के लगे रहिए। जो काम दुनिया में कोई कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर उतनी ही पावर है, आपके अंदर उतनी ही एनर्जी है, आपके अंदर जो भी स्किल है उसी में आप बेस्ट करना शुरू कीजिए और आप टॉपर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप हार जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस लाइए, आप किसी टॉपर से कम नहीं हैं। क्यों कम हो आप हीरा सिंघल से? क्यों कम हो आप कनिष्क कटारिया से? क्यों कम हो आप टीना डॉबी से? किसी भी टॉपर से आप कम नहीं हो सकते। आप भी एक टॉपर हैं, आपके अंदर टॉपर के सारे गुण हैं। बशर्ते अगर आपके अंदर कोई कमी है तो सिर्फ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको मार रही है। सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले विश्वास लाना होगा अपने अंदर कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो एक टॉपर कर सकता है। आप किसी से कम नहीं हैं। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपके सामने किसी टॉपर को बैठा दिया जाए और आपसे डिबेट करा दी जाए, आपको न बताया जाए कि वो टॉपर है, तो आप हर एक तर्क का, उसका संपूर्ण तर्क के आपका एक एक जवाब देंगे। आप उसके हर एक तर्क का आप उत्तर देंगे, प्रत्युत्तर करेंगे, हर एक तर्क को आप उसके काट देंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि वो टॉपर है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पसीने छूट जाएंगे उससे बात करते हुए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। हमारे अंदर जो इस समय जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो दो समस्याओं से ग्रस्त हैं। जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें सिर्फ यही अंतर है कि जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस में है, वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में है। लेकिन जो असफल है वो या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार है या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है। ये दोनों स्थितियां बहुत ही खराब है। जब तक हम अपनी आंखों में ये सपना नहीं बसा लेंगे कि हमें टॉपर बनना है, जब तक हम टॉप करने के सपने नहीं देखेंगे, तब तक हम टॉप नहीं कर पाएंगे। हमें सपना देखना होगा। हम तो सपने बहुत देखते हैं। हम देखते हैं कभी मनाली घूमने की, कभी सपने देखते हैं स्विट्जरलैंड जाने के, कभी सपने देखते हैं किसी को लेके घूमने की। तो ये सपने से काम नहीं चलने वाला। सपना आपको देखना होगा टॉप करने का। जब तक आप टॉपर के सपने नहीं देखेंगे, जब तक आप टॉप नहीं होने वाले सपने देखेंगे, कि आपके अंदर ऐसे सपने होने चाहिए आई एम द टॉपर। जब तक आपके अंदर ये सपने नहीं आ जाते, जब तक ये स्वप्न नहीं आ जाता, तब तक आप ना कहीं गलत दिशा में हैं। आपको टॉप करने के सपने देखना होगा। आप अपनी आपकी स्ट्रेंथ पहचानिए, जो आपकी क्वालिटी है उसे आप पहचानिए और उसी में अपना बेस्ट करना सीखिए। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, ये हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वो सुपीरियर है और जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है इन्फीरियर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंग्लिश मीडियम वाला भी एनसीईआरटी पढ़ता है और हिंदी मीडियम वाला भी एनसीईआरटी पढ़ता है। एनसीईआरटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, दोनों का सेम चीज़ वही दिया होता है। किसी एग्जाम बोर्ड में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, लेकिन किताबों में आपके साथ भेदभाव नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। इन्फीरियर और सुपीरियर आप किसी से नहीं है। आप यू आर द बेस्ट, आप सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। आपसे कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। आप भले हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं परफेक्ट नहीं होता। बस आप अपने अंदर का जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसे आप खत्म कर दीजिए, इसे आप जगाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जब तक आप अपने घर में युद्ध नहीं जीतेंगे, जब तक अपने घर में युद्ध नहीं जीतेंगे, तब तक आप कहीं की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पहले हमें लड़ना होगा अपने आप से। हम खुद से अपने आप से लड़ेंगे और जब हम अपने आप से युद्ध जीतेंगे तब हम जाकर बाहर से परफॉर्म कर पाएंगे और बाहर के एग्जाम क्लियर होंगे। अगर आप देखें तो आपके पास कोई ना कोई
एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, या फिर इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कोई एक टॉपिक आपका होगा जो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर उससे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आप 100% करने की अवस्था में हो तो आप समझ लीजिए कि यू आर द बेस्ट। यानी हमें ये टॉपिक ऐसा बनाना होगा जिस टॉपिक पे हम अपनी पकड़ रखें। अगर उससे प्रश्न आ रहे हैं तो हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम शिकार हैं गलत चीज़ों के। आपका हर एक चीज सही होनी चाहिए। कब? जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, वहां से आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कीजिए। आप उसे इंटरेस्ट बनाइए, उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसमें अपने इंटरेस्ट को इन्वॉल्व कर दीजिए और तब तक पढ़िए जब तक वहां से एक भी प्रश्न गलत ना हो। अगर आप एक सब्जेक्ट ऐसा कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में आप अपने आप को नॉर्मल रखें, आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो मेरिट होती है वो ओवरऑल ली जाती है, किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं ली जाती। अगर ये कोशिश करते हैं कि सभी सब्जेक्ट में हम टॉप करें, एक नंबर बन जाए, तो ये जल्दी पॉसिबल नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट उठानी हो जिसमें आपको टॉप करना होगा, जिसमें परफॉर्म करना होगा बेहतर, आप उसमें कीजिए, राइट वे पे आप अपना ध्यान दीजिए, तब आप अपने घर पर युद्ध जीतेंगे। यानी घर पर युद्ध जीतने का मतलब जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप जीतेंगे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जो लोग निंदा, जो लोग आसपास के लोग जो उनसे कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, आप छोड़ दो तैयारी, अब तो आप घर बैठ जाओ, ये काम कर लो, खेती किसानी कर लो, ध्यान रखिए दोस्तों, निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। अगर आप निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि लक्ष्य मिलते ही यही लोग, उनकी राय बदल जाती है। यही लोग कहते हैं, मैं कह रहा था ना कि फलाने भैया बहुत अच्छे हैं, पढ़ने बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, टॉप करके दिखाएंगे, आज देखो मेरे भैया टॉप करके। ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे और आज वही लोग आपको रोक रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। आपके लिए दो पंक्तियां मैं जरूर कहूंगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है हमने मुट्ठी भर ही जमी, अभी तो तौली है हमने मुट्ठी भर ही जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है।